नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। करेंट अफेयर्स की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। घटनासार की अगली कड़ी में आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हमारा है, जो पॉइंटर मैं लेकर के आया हूं, वो है आर्थिकी का। तो महत्वपूर्ण आर्थिकी के सभी पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटनासार की अगली कड़ी, जो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्थिक परिदृश्य। घटनासार का आर्थिकी हिस्सा शुरू करते हैं। आर्थिकी पहलू में पहला पॉइंट है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो जनजाति गौरव कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है। जनजाति गौरव कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच सकता है? तो 1.17% तक पहुंच सकता है। अगला 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? तो हिमाचल की कांगड़ा चाय को आपका भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हिमाचल की कांगड़ा चाय को। हाल ही में फुटवियर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा? तो भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ने खरीदा है। निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिक्की महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुधा शिव कुमार को फिक्की महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है? तो 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन कटौती की घोषणा की गई है। वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना वास्ट्रो खाता खोला है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 26-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.9 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अप्रैल 2023 में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है? तो अमेरिका को निर्यात किया है। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसे के साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार करेगा, मलेशिया है। मलेशिया के साथ अब भारत भारतीय रुपए में व्यापार करेगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिमशक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को 363 मिलियन डॉलर का ऋण दिया? तो कर्नाटक को यह ऋण दिया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया? तो 15,920 करोड़ रुपए का हो गया रक्षा निर्यात। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई निवेश व्यापार नीति एफटीपी 2023 में 2030 तक निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया, जिसका उद्देश्य फसल बीमा लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? डिजी क्लेम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया, मंच पेश किया गया। श्रमिकों के हक में लेबर सेस उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जिसने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड समेकित पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नाल्को ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइड प्रमाणित संदर्भ सामग्री सीआरएम को विकसित किया? तो बार्क B1201। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो टी राजा कुमार भारत को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो संतोष अय्यर को। मार्च में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति हैं, तो मुकेश अंबानी। हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो 18 देशों को स्पेशल वास्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव एग्री यूनिफेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में यह आयोजन किया गया है। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के मूल्य रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? तो 70,500 करोड़ रुपए मूल्य के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला है, हाल ही में ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 5.9%। किस कंपनी को, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 5.9% विकास दर का अनुमान लगाया। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली? तो जेएसपीएल को। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 19 मार्च 2023 को घोषणा की वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। 17 मार्च 2023 को एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के विलय को मंजूरी दी? तो एचडीएफसी बैंक। श्रीलंका के वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला, इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा होगी। उस बैंक का नाम है सैलान बैंक, जिसने श्रीलंका के साथ और मुंबई में इंडियन बैंक के साथ समझौता किया। हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है यूएई रियल इस्टेट डेवलपर एमआर दुबई। याद रखिएगा, श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में मेगा मॉल में निवेश कर रही यूएई रियल इस्टेट डेवलपर एमआर दुबई।
मार्च 2023 में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक है। मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो राजस्थान है। चने की खरीद के लिए समर्थन मूल्य 5335 रुपये यानी 5335 रुपया, और सरसों की खरीद के लिए 5450 रुपया है। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो 3235.54 लाख टन। फिर से ध्यान रखिएगा कि 3235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है 2022-23 में। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? तो रिलायंस जियो है। भारत सरकार द्वारा 5 फॉर्म टू फाइबर, फॉर्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी गई? तो विरुधुनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात और उत्तर प्रदेश का लखनऊ इसमें शामिल है। तो पहली बात तो याद रखिएगा, 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहे हैं, जिसमें अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो लखनऊ को जरूर याद रखिएगा, यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस देने जा रहे हैं तो धार को याद रखिएगा। यूपीएससी दे रहे हैं तो सभी का नाम याद रखिएगा, विरुधुनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात और लखनऊ उत्तर प्रदेश। फरवरी 2023 में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है? तो मोबीक्विक बना है। अगला है, फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो गेल ने हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया गया है 6.1%। 6.1% का अनुमान लगाया गया है आईएमएफ द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का निर्यात किया? मॉरिशस। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 22-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? याद रखिएगा, 2022-23 की बात किया जा रहा है, तो 3.5% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में विकास दर अनुमानित है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.9% अनुमानित है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेवा एनीमिया के उन्मूलन करने का लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा किया गया? तो 2047 तक। फिर से सुनिए, भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए 23-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया? तो 2047 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। बजट 23-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान है तीसरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। 13 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? IDFC म्यूचुअल फंड ने। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक बेंगलुरु, उड़ीसा जाजपुर और गोवा दक्षिण गोवा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड बना है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। संगठित लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। लिकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे ATL सारथी। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो रूस की सदस्यता निलंबित कर दी। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की कौन सी रैंक है? 7वीं रैंक है। पंद्रह फरवरी 2023 को जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के साथ बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान है? तो बेंगलुरु। लंदन के बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान बेंगलुरु का है। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया? तो बांग्लादेश को। याद रखिएगा, फ्रेंडशिप पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? तो मोनाको को विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या हो गई 92,683। कितनी? 92,683। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया, नील मोहन को नियुक्त किया गया। IRCTC
आईआरसीटी ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एचडीएफसी के साथ। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की? 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। मार्च अगला पॉइंट है आपका, मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर है टॉम्बिक सैंडविच तुर्की। शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव 13वें स्थान पर है। वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश। 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का इस वर्ष का विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता। याद रखिएगा, द पल्स कॉन्क्लेव का 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ, जिसका विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता। फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाली सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन का हो जाएगा? तो $10 ट्रिलियन का हो जाएगा। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं भारत की महिलाएं सूची में किस स्थान पर हैं? तो 15वें स्थान पर हैं, सॉरी 5वें स्थान पर हैं। भारत की महिलाएं अरबपतियों की सूची में 5वें स्थान पर हैं। इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 9.9 महिला अरबपतियों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19 से 20 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो अमृतसर, पंजाब में आयोजित की गई। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व आईएएस अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो बीवीआर सुब्रमण्यम को। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और किस देश के पेनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर के बीच। 13 मार्च 2023 को आरबीआई द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईईसी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा को। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा को आपका आरबीआई द्वारा आईईसी का दर्जा प्रदान किया गया।
हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता ब्लॉसम महिला बचत खाता शुरू किया? तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक। अमेरिका की वह दो बैंक जिन्हें क्रमशः 9 मार्च और 12 मार्च 2023 को बंद करने की घोषणा की गई है, तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक तथा न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने आभूषणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया? तो 6 अंकों के कोड के बिना। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया, शशिधरन जगदीशन। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो अभय मनोहर सप्रे। हाल ही में पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मार्च 2023 में जारी दुनिया के 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर है? तो रिलायंस जियो। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया? तो सिटी बैंक का अधिग्रहण किया। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड जीएसटी का संग्रह किया गया? लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का संग्रह किया गया। उड़ीसा के वो 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए हैं, तो देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। यहां पर सोने के भंडार खोजे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 6 मार्च 2023 को पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कुआलालंपुर में किया गया। पांचवा आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैट बॉट अमा क्रुशाई लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो आईटीबी बर्लिन 2023 का भागीदार देश रहा जॉर्जिया। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार का कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? धन शोधन अधिनियम 2002। एनएसओ की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर 2022-23 में अनुमानित है 1,72,000 रुपए। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की? तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग देने की। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया? तो 470 विमान का ऑर्डर बुक किया। हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अमेजन पे पर यह जुर्माना लगाया। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर पूरा देखिएगा। इसमें आर्थिक जो क्षेत्र है उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन पॉइंटर में आपको मिलेगी घटना सार की। बार बार देख करके दिमाग में बिठाया जा सकता है। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में WELT में 5वां स्थान से बढ़कर 2037 तक विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर होगा? तो तीसरे स्थान पर होगा। 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कोयम्बटूर, मदुरई, थूथुकुड़ी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है रंगराजन जी की, फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो असम ने। राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई? तो यूएई को प्रदान की गई। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया गया? तो कल्याण फेरेस्टा। दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? तो अमेरिका ने छापा है। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टीयर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर है रोजगार सृजन में। दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक 5वीं है, 500 में 5वीं रैंक। स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को। भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? तो चेन्नई में। हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? तो न्यूयॉर्क को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। आरबीआई द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा के साथ, एमएमए के साथ। तिपरी द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो आईआईएफएल द्वारा।
इस इंडेक्स फंड का नाम IIFL-ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर है। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया? तो केनरा बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद छोटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया? तो रेजर पे। नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो मंथन ने जीता। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 10,000 करोड़ रुपए के जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरआईएल ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक को अपना अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो है एशियाई विकास बैंक एडीबी। नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी? तो केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक को। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें केनरा, एचडीएफसी के अलावा यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी? तो 95 परियोजनाओं को मंजूरी दी। अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 2.92 मिलियन लोगों को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29%। यूएस स्थित पोर्टुलॉन संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 22 में भारत कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 61वीं रैंक प्रदान की गई है। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में 3 के रूप में उभरे हैं? तो हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने हाल ही में किसे
इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की। केरल। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मंगोलिया में पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में किस कंपनी नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कोच्चि केरल में हुआ। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की? मुंद्रा में। यह 200 मीटर लंबा पवन टर्बाइन दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी ऊंचा है। नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? तो 5.4% यानी 159 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गई है? तो सिप्राकेट। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना झारखंड। सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया? तो आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित किया गया? तो तेलंगाना में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। याद रखिएगा, ई फास्ट इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एमएन भंडारी को। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? अहेली खादी। याद रखेंगे। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित हुआ स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया, स्टार्टअप सेतु। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया? तो 711 करोड़ रुपए का समझौता किया। एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा की गई है? तो खादी
और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया? तो 11वें क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया 2021-22। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? तो जिम्बाब्वे ने। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? तो सावित्री जिंदल को। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? तो जीवन बीमा निगम को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्ट अप रैंकिंग 2022 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात एवं कर्नाटक। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बना है झारखंड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया? एक्वा बाजार। एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए? 8। 8 शिल्प गांव हैं नैनी उत्तर प्रदेश, आमेर राजस्थान, बदाज गुजरात, ताजगंज उत्तर प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अनेगुंडी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, रघुराजपुर उड़ीसा। याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ब्रिटेन को इसने पीछे छोड़ दिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला एफएमसीजी ब्रांड है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है पार्ले। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। भारत की सरकार के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो मलेशिया के साथ। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली? कोझिकोड केरल।
एचडीएफसी बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया? तो विजिल आंटी। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर में। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना? तो फेडरल बैंक। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना? फेडरल बैंक। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग पर शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को चुना? आंध्र प्रदेश को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई? 2046 तक। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथन। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया? अमेरिका। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? तो इंदौर शीर्ष स्थान पर है। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? जन समर्थन पोर्टल। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो तमिलनाडु। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उड़ीसा को। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया? प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय किया? तो 2026 तक। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया? कृष्णा श्रीनिवासन को। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया? तो एनजे ओझा को। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया? पणजी, गोवा। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। जून 2022 में किसी संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी किया? तो नीति आयोग ने।
जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार एसडीआर मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? तो डॉलर 43.38% और युआन 12.28%। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत शीर्ष स्थान पर है, $89 बिलियन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना? तो भारत बना है। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ओपन को। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में की इस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो वर्णिका नाम से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर हाल ही में एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ती है कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो अडानी विल्मर लिमिटेड बन गई है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका इकोनॉमी का पार्ट रहा। नए पार्ट्स के साथ फिर मिलते हैं और आपके वीडियो का घटनासार का जो अगला टॉपिक होगा वो प्रमुख पुरस्कारों से संबंधित होगा, जिस पर शीघ्र ही आपसे नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए इस चैनल से।